हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, ये क्वेश्चंस ना मेरे को आजकल बहुत आ रहा है कि हम जर्नी में कहाँ हैं। आपके मन में अगर ये क्वेरी है कि आप जर्नी में कहाँ स्टैंड करते हो, आप जर्नी में कहाँ हो और कहाँ तक और पहुँचना है, यानी कि आगे की गोल आपके क्या है, चलो ये भी देखते हैं। आप जर्नी में कहाँ हो पहले ये देखते हैं, ठीक है जी। आप जर्नी में कहाँ हो, ये डीएफ के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, डीएम के लिए अलग से रिकॉर्ड कर दूँगी एक बारी। आप जर्नी में कहाँ हो, आप जर्नी में कहाँ हो। ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में, ट्रांसफॉर्मेशन का सेल्फ लव को सीखने की दिशा में, सेल्फ लव लर्न कर रही हैं कुछ सोल्स। अपने खुद के लिए स्टैंड लेना, अपने खुद को टोटल क्रूशियल सिचुएशन से निकालना, नेगेटिविटी से निकालना, दूसरे और सोल्स के बारे में जानकर कैसी भावना आपको आनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपने कितना सोल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, या आप कितना अवेकन हो, या आप कितना हील्ड हो, या आपने कितना लेवल पर आपने सेल्फ लव को पाया है डियर, ठीक है जी। तो पर्टिकुलरली क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे सोल्स यहाँ पर सेल्फ लव को लर्न कर रही हैं, सेल्फ लव को सीख रही हैं, और ये आता है थर्ड स्टेज में। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आता है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी के फर्स्ट स्टेज में डियर आता है आपका स्पिरिचुअल सफरिंग होना, दूसरे स्टेज में आता है आपका अवेकनिंग होना, थर्ड वाले स्टेज में आता है आपका पर्टिकुलरली सेल्फ लव जर्नी को सीखना, सेल्फ लव को सीखना, सेल्फ लव को पाना। इसमें देखो हमारे पास माइंड की डीक्लटरिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपके, ये थर्ड लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन आपके थर्ड यानी जर्नी में थर्ड लेवल पर आप स्टैंड कर रहे हो। अब जानते हैं कि इसके बाद आप कहाँ जाने वाले, अब जानते हैं कि इसके बाद क्या कुछ है डियर। कई सोल्स के लिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ पर्सनली कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी होने वाली सोल्स हैं, तो सभी लोग देखिएगा इस वीडियो को, जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो भी। चलो बिल्कुल जानते हैं कि अब इनको जर्नी में कहाँ जाना है, आगे क्या होगा। देखो जी, सेल्फ लव के बाद हैप्पीनेस का रून है हमारे पास में वुंजो, ठीक है। कंप्लीटली हैप्पीनेस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आओगे, आपकी लाइट एंटर करेगी और आप अपने लिए राइट एक्शंस लेंगे। जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है अभी तक आपने नहीं लिए। सेल्फ लव तो आप सीख रहे हो, पर सेल्फ लव को कंप्लीट करते हुए जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बनती है हैप्पीनेस की, अपने अंदर की लाइट को एक्टिव कराने की सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन इसमें मौजूद है, और इंपॉर्टेंट एक्शन लेने की तो वो सब आप अपने लिए लोगे। इसमें कौन से एक्शन मौजूद है, वैसे तो पर्सनली मेरे को फील हो गया है कि सोल मिशन से रिलेटेड राइट एक्शन है, पर्टिकुलर एक्शन। ये वो एक्शन होंगे जिसमें दूसरे और सोल जो कि इस वक्त आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ये साथ नहीं देंगे, पर फिर भी आप ये एक्शन अपने लिए लेके चीज़ें ओके करोगे। चलो एक बार जान लेते हैं रून्स से भी कि ऐसा तो नहीं है कि हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही है, रून्स कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये एक्शन कौन से होंगे। चलो ये जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एक्शन कौन से होंगे। हो सकता है कई सोल्स ने ये इंपॉर्टेंट एक्शन ले भी लिए हों। चलो जानते हैं ये इंपॉर्टेंट एक्शन कौन से होंगे। विश फुलफिलमेंट, खुद की विश को फुलफिल कराने से रिलेटेड ये एक्शन होंगे आपके। खुद की विश को फुलफिल करना इन द सेंस जो अपने लिए जैसे अपने लिए जागना, वही डियर सेल्फ लव की बात। 100% काफ़ी सारी सोल इस वक्त में जो इस वीडियो को देख रही है ना, वो थर्ड वाली स्टेज में है जहाँ पर वो सेल्फ लव के लेसन ले रही है। खुद की हैप्पीनेस को क्लेम करना, डिवाइन टच में आना, प्लस ओके खुद की सेल्फ हीलिंग। देख रहे हो आप कितना रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें एक दूसरे से। अपनी वो एक्शन यहाँ पर पेंडिंग है, वो एक्शन अभी आप लोगे जो कि बाकायदा अपनी खुद की विश को कंप्लीट करने से रिलेट करता हो, खुद की हैप्पीनेस को क्लेम करता हो और सेल्फ हीलिंग को क्लेम करता हो, रिकवरी कराता हो। रिकवरी कब होगी आपकी, पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से जब आप आगे निकलते हो डियर। रिकवरी कब होती है आपकी, जब आप ऐसा कोई टास्क करने लगते हो जिससे आप जिस चीज़ से ग्रसित हुए हो अपनी जर्नी में, बाकायदा दूसरे और सोल्स को उन ग्रसित होने वाली चीज़ों से आप बाहर निकाल पाओ। इस चीज़ को मुद्दा बनाकर, इस चीज़ को अपना हथियार बना करके, ठीक है मुझे हेल्प नहीं मिली उस वक्त, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब जब मैं निकल गई हूँ तो अब मैं दूसरे लोगों की प्रेरणा बनूंगी, अब मैं दूसरे लोगों की इंस्पिरेशन बनूंगी, मैं दूसरे लोगों को वो रास्ता दिखाऊंगी कि ठीक है मेरे को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, पर मैं दूसरे लोगों को रास्ता जरूर से दिखाऊंगी। दैट इज वेरी वेरी गुड एनर्जी डियर। पर्सनली मैं आपको क्लियर कर दूं कि थर्ड स्टेज में आप हैं जिसमें सेल्फ लव के लेसन आपके जो कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें आपकी इंटरनल लाइट जो है वो एक्टिव होने वाली है, आप खुद की हैप्पीनेस को क्लेम करने वाले हो, और उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट एक्शन। ये इंपॉर्टेंट एक्शन किस चीज़ से रिलेट करते होंगे, सोल मिशन से रिलेट करते हुए। क्यों, क्योंकि अब जब आप इस स्टेज से निकल जाते हो तो आप खुद की इच्छा, आपकी जो खुद की विश है वो कौन सी विश होती है, जो आपका इंटरनल सेल्फ कहता होता है, जो आपका सोल कहता होता है। सोल क्या कहता है, सोल कहता है सोल मिशन। सोल क्या कहता है, ऐसा आप काम करो,
सोल ये नहीं कहता नेम फेम मनी, सोल ये नहीं कहता कि आप खूब सारा पैसा कमा लो, सोल ये नहीं कहता कि आप खूब सारा धन बटोर लो, सोल ये कहता है आप जो पाओ वो आप सत्कर्म वाला एनर्जी पाओ, और आप जो पा रहे हो उसको सेम एनर्जी में डिलीवर करते जाओ, डिलीवरेंस का एनर्जी। तो आपका जो विश है, सोल का विश, वो बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट होगा डियर कारण, और उसी वक्त आपका हीलिंग होगा। चलो अब जानते हैं कि जैसे ही आप इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है जी, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा। ओके, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, आपने सोल मिशन के ऊपर अच्छा एक्शन ले लिया, आपका विश पूरा हो गया, आप डिवाइन के टच में आ गए, आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद क्या होगा, चलो एक बार ही जान लेते हैं उसके बाद क्या होगा। ग्रोथ, अबंडेंस, इंट्यूशन का हाई होना। देख रहे हैं डियर आप कैसे रून्स, आपकी थॉट्स की कंप्लीट क्लैरिटी, इस रून के साथ में आना, थॉट्स की क्लैरिटी, क्योंकि थर्ड आई की हीलिंग को दर्शाता है ये रून आपका, ठीक है, और कहना चाहिए थॉट्स की क्लैरिटी को दर्शाता है। तो थॉट्स की क्लैरिटी हो जाएगी आपकी, ग्रोथ आपकी होगी। ग्रोथ कैसी होगी, जिसमें आपकी 5D ग्रोथ मौजूद है, 3D ग्रोथ भी मौजूद है डियर, ठीक है। थर्ड आई का एक्टिवेशन जिन सोल्स का हो चुका है ना, मानकर चलिए कि वो एक लेवल का स्पिरिचुअल हाइट अटेन कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये वाला हाइट जो है वो अटेन कर पाओगे आप, जिस हाइट से 3D में भी आपको बराबर सक्सेस मिलती है और 5D में भी आपको बराबर सक्सेस मिलती है डियर। बहुत सुंदर एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आई है, और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसी में जब आप ये पाते होते हो ना, ये वाला एनर्जी, थॉट्स का क्लैरिटी, इंट्यूशन का हाई होना, ग्रोथ होना, 3D लेवल पर भी 5D लेवल पर भी ग्रोथ होना, उसी वक्त में आप मानकर चलिए कि आपका सारा जो विषय आप फुलफिल होते हुए देखते हो, 3D में भी और 5D में भी। एसेट ऑफ द डिवाइन आप बनते हो, एसेट बनते हो, है ना। एक सोसाइटी में एक एसेट की तरह आप सामने आते हो डियर। बहुत सुंदर एनर्जीज निकल कर, बहुत सुंदर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आई होप आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो डियर। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।